बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, वेलकम टू एवरीडे साइंस ग्रुप ऑफ क्लास। स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ह्यूमन डिजीज़ का टॉपिक है। इसका फर्स्ट हिस्सा हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट के अंदर जो हम टॉपिक डिजीज के हवाले से डिस्कस करेंगे उसमें पहले नंबर पर जो टॉपिक आ रहा है वो है अल्टरनेटिव एंड ओल्ड नेम्स ऑफ डिजीज, यानी बीमारियों के मतबादल नाम कौन से हैं और पुराने नाम कौन से हैं, ये हमने स्टडी किए। अब इसमें दो कॉलम आपको शो किए गए हैं। इस कॉलम के अंदर हमने कॉलम कॉमन नेम्स और अल्टरनेटिव नेम्स स्टडी करने हैं, जबकि सेकंड कॉलम के अंदर हमने ओल्ड नेम्स और न्यू नेम्स के हवाले से स्टडी करने हैं। मिसाल के तौर पर लेप्रोसी, कोढ़पन का जो मर्ज है, इसका अल्टरनेटिव नेम जो है वो हैंसन डिजीज है। ये हैंसन आदमी का नाम है, उस नाम पर यह बीमारी का नाम रखा गया है। रेबीज, जो कुत्ते काटने की वजह से बीमारी होती है, इसका जो अल्टरनेटिव नाम है वो हाइड्रोफोबिया है, क्योंकि इस बीमारी के अंदर इंसान पानी से डरता है। तो इस हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिया का मतलब है खौफ, इस वजह से उसको हम हाइड्रोफोबिया का नाम देते हैं। इसी तरीके से ब्लड कैंसर का जो अल्टरनेटिव नाम है वो है ल्यूकेमिया। वुपिंग कफ या काली खांसी, इसका नाम है पर्ट्यूसिस। शॉर्ट साइटेडनेस या शॉर्ट साइट, इसका जो अल्टरनेटिव नेम है वो है मायोपिया। लॉन्ग साइटेडनेस का नाम जो है वो है हाइपर मेट्रोपिया। ये आई डिजीज हैं जिसमें इंसान दूर या करीब की चीज को नहीं देख सकता है। शॉर्ट साइटेडनेस, इंसान करीब की चीज को देख सकता है लेकिन दूर की चीज को नहीं देख सकता है, जबकि लॉन्ग साइटेडनेस में इंसान दूर की चीज को देख सकता है लेकिन करीब की चीज को नहीं देख सकता है। इस तरह से एक और आई डिजीज है नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। इसका दूसरा नाम निक निकटेलोपिया है। कलर ब्लाइंडनेस, रंगों का अंधापन, ये भी आई डिजीज है। इसका नाम है ए क्रोमेटोप्सिया। क्रोमा जो है ये कलर को शो करता है, ए क्रोमा का मतलब कलर ना होना। तो इसमें इंसान चीज तो देखता है लेकिन उसका कोई कलर नजर नहीं आता है, कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। इस बार नेक्स्ट आ जाती है चिकन पॉक्स की बीमारी, चीचक की बीमारी जो है ये वेरिसेला इसका दूसरा नाम है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज है वो है प्लाग, जिसको ताउन का मर्ज कहते हैं। प्लाग जो है इसकी इसका जो अल्टरनेटिव नेम है वो है ब्लैक डेथ। टेटनस, तशन्नुज जो है, इसका नाम जो है लॉक जा, क्योंकि जबड़े जो हैं ये बहुत हार्ड हो जाते हैं, इनका खुलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम लॉक जा भी है। जर्मन मीजल्स, इसका नाम जो है रुबेला वायरस के ऊपर रखा गया है और इसको रुबेला भी कहते हैं। मम्प्स, कनपेड़े का जो मर्ज है, पेरोटाइटिस, पेरोटाइटिस इसका जो है वो कॉमन अल्टरनेटिव नेम है और कॉमन नेम जो है वो मम्प्स है। एथलीट फुट, ये फंजाई की वजह से होने वाली बीमारी है और इसका नाम टाइनिया पेडिस है कि इसमें इंसान के पाँव जो है वो खराब हो जाते हैं। पेडिया जो है, पेडिस जो है ये रिलेटेड है फुट के साथ। काला एजर, काला एजर जो है इसका दूसरा नाम वाइसरल लेशमेनियासिस है। लेशमेनिया आपको पता है कि प्रोटोजोन का एक एनिमल है, इस वजह से इसको हम लेशमेनियंसिस कहते हैं और इसका आम नाम काला एजर है। स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी जो है, ह्यूमन अफ्रीकन ट्रेपेनोसोमियासिस। अफ्रीका के अंदर एक जर्म पाया जाता है, प्रोटोजोन पाया जाता है ट्रेपेनोसोमा, उससे ट्रेपेनियोसोमियासिस की बीमारी होती है जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस का नाम देते हैं। तो ये तमाम वो बीमारियां जो कि अल्टरनेटिव नेम रखती हैं। इसके बाद कुछ ऐसी बीमारियां जो कि ओल्ड टाइम से एग्जिस्ट कर रही हैं और उनके नाम पहले कुछ और थे और अब नाम जो है वो कुछ और है। अब वो बीमारियां कौन सी हैं, उसमें पहले नंबर आ जाती है ब्रेक बोन फीवर, जिसको हम डेंगू फीवर का नाम देते हैं। बाद इसको ब्रेक हार्ट बोन फीवर का नाम भी देते हैं। इसके बाद अब कंजम्पशन, ये पुराना नाम है किसका, ट्यूबरकुलोसिस का। एडेमा, इसका पुराना नाम ड्रॉपसी है। लेशमेनियंसिस, इसका पुराना नाम डम डम फीवर है। रिकेट्स, ये इसका पुराना नाम जो है इंग्लिश डिजीज है
और ये बच्चों की बीमारी है जो कि हड्डियों के मुतल्लक है। फ्रेंच डिजीज पुराना नाम है साइफिलिस का, जो कि स्किन से रिलेटेड है। और इसके बाद आ जाती है एक स्पेनिश डिजीज, इन्फ्लुएंजा। इसका नया नाम है, पहले इसको स्पेनिश डिजीज का नाम दिया गया था। इन्फ्लुएंजा के बाद जो नेक्स्ट बीमारी आती है वो गोनोरिया है, जो कि सेक्स से रिलेटेड है और इसका पुराना नाम गिलीट है। इसके बाद एक और बीमारी टेटनस है, जिसको आप ट्राइमस ट्रिस्मस का नाम भी देते हैं, और इसका पुराना नाम क्या है, लॉक जा। इसके बाद एक और नाम है, एक और बीमारी जिसका जिसका पुराना नाम सेंट विटिस डांस है, और अभी इसको हम सैंडेमन कोरिया का नाम देते हैं। इसके बाद एक आम बीमारी जो आजकल फैली हुई है अक्सर मामलों के अंदर, वो है कोविड-19 की। क्योंकि ये चाइना के शहर वुहान से शुरू हुई थी, इसीलिए इसका पुराना नाम वुहान वायरस था, और नया नाम जो है वो इसका कोविड-19 है। फॉलिंग सिकनेस, ये एपिलेप्सी का क्या है, पुराना नाम है। तो ये एक पूरी लिस्ट है जो कि ओल्ड और न्यू नाम को शो कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक डिजीज से रिलेटेड है वो स्पेशलाइजेशन के हवाले से है, या कौन सी ब्रांचेज हैं जो कि इससे मुतल्लक रखती हैं। तो ब्रांचेस के नाम भी स्पेशलाइजेशन के हवाले से रखे गए हैं। मिसाल के तौर पर जो डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट है, ये नर्वस सिस्टम को डील करता है, और नर्वस सिस्टम की स्टडी को हम न्यूरोलॉजी का नाम देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट जो है, ये नेफ्रॉन पार्ट है किडनी का, किडनी की स्टडी को हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और जो डॉक्टर इसका इलाज करता है, स्पेशलाइज करता है, उसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट का नाम देते हैं। इसके बाद हेपेटोलॉजिस्ट। हेपेटिक इज रिलेटेड विद द लिवर, तो ये लिवर और पेंक्रियाज से रिलेटेड डिजीज को ट्रीट करता है। हीमाटोलॉजिस्ट, हीमोग्लोबिन ब्लड का एक पिगमेंट है, और उसी से नाम रखा गया हेमेटोलॉजिस्ट। तो ये ब्लड से रिलेटेड डिजीज को स्टडी करता है, उसको डायग्नोज करता है। ऑफ्थामोलॉजिस्ट, ये आई स्पेशलिस्ट होता है। ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट करता है। डर्माटोलॉजिस्ट, डर्म कहते हैं स्किन को, तो ये स्किन से रिलेटेड डिजीज को ट्रीट करता है। इसी तरीके से रोमेटोलॉजिस्ट है, ये जॉइंट से रिलेटेड डिजीज जो है उनको ट्रीट करता है। इसी तरीके से पेडियाट्रिशियन जो है, ये इन्फेंट्स और चिल्ड्रन, बच्चों से मुतल्लिका जो बीमारियां हैं उनको ये देखता है, उनका इलाज करता है। जीरोंटोलॉजिस्ट, ये एजेड पर्सन की जो डिजीज हैं, ज्यादा बुढ़ापे का शिकार जो लोग हैं, उनकी बीमारियों को ट्रीट करता है। इस तरह से गायनोकोलॉजिस्ट फीमेल से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है उनको ट्रीट करते हैं। तो ये मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन के फील्ड हैं, गायनोकोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, जीरोंटोलॉजी है, हेपेटोलॉजी है। ये मुख्तलिफ ब्रांचेस को स्टडी करके ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते हैं, और उसी से रिलेटेड इनके नाम रखे गए। इसके बाद जितनी भी बीमारियां हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर यूएनओ जो है वो उसको सेलिब्रेट करता है अवेयरनेस के प्रोग्राम के तहत। अब उसमें हमने देखना है कि कौन सी डिजीज किस डे को जो है वो सेलिब्रेट की जाती है। तो इसकी भी एक छोटी सी लिस्ट है, जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों की डेट्स जो है वो मेंशन की गई हैं। जिसमें पहले नंबर पर जो आ रही है वो है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। ये 30 जून को जो है मनाया जाता है, 30 जनवरी को। वर्ल्ड कैंसर डे, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओबेसिटी डे, मोटापे का दिन जो है, ये 4 मार्च को मनाया जाता है। इसी तरीके से वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे, यानी तंबाकू नोशी से परहेज का दिन, 31 मई को जो है मनाया जाता है। इस तरीके से हेपाटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। अल्जाइमर की बीमारी है, उससे मुतल्लिका दिन जो है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड पोलियो डे जो है वो 24 अक्टूबर को होता है। वर्ल्ड नमूनिया डे जो है ये 12 नवंबर को होता है। और वर्ल्ड एयर डे जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये मुख्तलिफ डेज हैं, इस हवाले से भी ऑब्जेक्टिव जो है पूछे जा सकते हैं। तो आपने हर एक डिजीज का नाम और उनकी डेट याद रखनी कि किस डे को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद जाते हैं कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं डिजीज के जो ज्यादा आम हैं।
जो पेपर में अक्सर पूछी जा गई हैं, उनके सिम्टम्स मैंने आपके सामने मेंशन किए, जिसमें पहले नंबर आ जाती है जो आई डिजीज के हवाले से, वो है कैटरेक्ट। क्लाउडिंग ऑफ आई लेंस, आंख का जो अक्सा है ये ब्लर हो जाता है, धुंधला हो जाता है, हमें क्लियर इमेज नजर नहीं आता है, इसको कहते हैं कैटरेक्ट की बीमारी। कैटरेक्ट के बाद नेक्स्ट जो डिजीज है वो है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जो है, इसमें जो आईज हैं उसके अंदर फ्लूइड का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ तक कि वो जो ऑप्टिक नर्व जो आई से ब्रेन को कनेक्ट करती है उस पर फंसता है, जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। एक और आई बीमारी है वो है जीरोफ्थेल्मिया। इट इज ड्यू टू ड्राइनेस ऑफ आउटर लेयर ऑफ आई, जिसको हम कहते हैं कॉर्निया और या कंजक्टिवा लेयर का नाम देते हैं, ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है। इसके बाद आ जाता है इट इज कॉल्ड टीयर ग्लैंड ऑफ द डिजीज। ये जेरोफ्थेल्मिया जो है ये टीयर ग्लैंड डिजीज भी कहलाती है। लॉन्ग साइटेडनेस, पहले मैंने आपको बताया कि इसमें आप नियर ऑब्जेक्ट को जो हम नहीं देख सकते हैं, लॉन्ग ऑब्जेक्ट, लॉन्ग साइड पे जो ऑब्जेक्ट है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। शॉर्ट साइटनेस की बीमारी में इंसान जो है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता है। इस तरह से प्रेस बायोपिया, ये ओल्ड एज के अंदर आई की डिजीज है, जिसमें ज्यादा बुढ़ापे का शिकार लोग जो हैं उनमें नजर जो है वो बहुत हद तक कमजोर हो जाती है। इसी तरीके से कुछ और बीमारियां भी हैं, जिसमें थैलेसेमिया है, जो कि ब्लड की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी, खून की कमी की वजह से। जबकि जो हीमोफीलिया है ये ब्लीडिंग डिजीज है, इंसान का ब्लड जो क्लॉट नहीं होता है तो मुसलसल खून बहता रहता है। ल्यूकेमिया, इसमें वाइट ब्लड सेल जो है उनका नंबर जो है वो ज्यादा हो जाता है, इसको आप ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया, ये ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के अंदर शुगर का लेवल जो है वो कम हो जाता है, और अगर हाइपर ग्लाइसेमिया तो ये शुगर का लेवल ब्लड के अंदर हाई हो जाएगा। पैरास पैरासोमा बीमारी है, जिसमें इंसान जो है वो स्लीप वॉकिंग, इंसान चलता भी है लेकिन नींद की हालत के अंदर चलना शुरू कर देता है, इसको कहते हैं पैरासोमा। और एक और बीमारी जिसमें इंसान बुखार का शिकार हो जाता है उसको हम पायरेक्सिया कहते हैं। ये बीमारी तो एक लिहाज से नहीं बल्कि एक कंडीशन है फीवर की, जिसको हम नाम देते हैं पायरेक्सिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज थी जिनसे रिलेटेड आपको सिम्टम्स जो है मैंने बयान किए। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ एब्रीविएशंस हैं जो कि आम डॉक्टरी इस्तेमाल के अंदर आती हैं। तो वो कौन सी मेडिकल एब्रीविएशन है जिनके फुल नेम जो है वो भी आपको बताए जाएंगे। इसमें पहले नंबर आ जाती है सीबीसी। आमतौर पर कहा जाए सीबीसी टेस्ट कराएं, तो इट मींस कंप्लीट ब्लड काउंट। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसी तरीके से ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हार्ट का जो है इमेज हासिल किया जाता है। ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, शदीद निगहदाश्त का यूनिट। सीटी स्कैन ब्रेन का किया जाता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। सीबीआर, कंप्लीट बेड रेस्ट। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये हार्ट का इमेज हासिल किया जाता है। ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम, इसमें ब्रेन का जो है वो इमेज हासिल किया जाता है। इसके बाद डीपीटी, ये 3 डिजीज है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। तो इस वजह से जो वैक्सीन बनाई है उसका नाम भी डीपीटी रखा गया। HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इंसान के अंदर मुदाफियत की कमी का वायरस जो है वो बायस बनता है, और उससे जो बीमारी होती है वो है एड्स। एंड एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी मुदाफियत की हासिल करने की कमी की बीमारी। रेड ब्लड सेल को हम RBC से शो करते हैं और वाइट ब्लड सेल को हम WBC से शो करते हैं। ENT स्टैंड फॉर ईयर, नोज एंड थ्रोट। MMR स्टैंड फॉर मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। BCG, बैसिलस कॉलमेटोगोरी। BMT, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और सार्स का मर्ज जो है ये रेस्पिरेटरी डिजीज है, इसको हम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का नाम देते हैं। तो ये मुख्तलिफ एब्रीविएशन हैं जो कि पूछी जा सकती हैं पेपर में। इसके बाद हर एक डिजीज के लिए साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ वैक्सीन तैयार की हैं, उन वैक्सीन के नाम पता होने चाहिए। मसाल के तौर पर DPT की जो वैक्सीन है ये 3 बीमारी के लिए इस्तेमाल होती है। डिप्थेरिया, तो नाक जो बीमारी है, पर्ट्यूसिस है, ठीक है, वूपिंग कफ जिसको हम कहते हैं, एंड टेटनस और तशन्नुज।
MMR ये मीजल्स यानी असर की बीमारी है, मम्प्स कान पेड़ की बीमारी, और रुबेला, ये 3 बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है। BCG ये ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के इलाज के लिए वैक्सीन है। वेरिसेला चिकन पॉक्स चीचक के लिए। पोलियो वैक्सीन के लिए जो इस्तेमाल होती है वो पोलियो डिजीज, पोलियो के लिए पोलियो वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। और हेपाटाइटिस के लिए हम हेपाटाइटिस वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ वैक्सीन के नाम थे जो कि ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब हम इसके लास्ट हिस्से की तरह आते हैं, वो है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के हवाले से, कि बीमारियों का इलाज कैसे करते हैं। उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ मेडिसिन हैं, उनकी एक फहरिस्त है, जिसमें सबसे पहले एंटीबायोटिक्स का जिक्र किया गया। एंटीबायोटिक्स में ऐसी अद्वियात आती हैं जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं। और उसमें एक कैंसर को मारने वाली एंटीबायोटिक का जिक्र किया है। वो खास स्पेशल टाइप की एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनको हम मैजिक बुलेट्स का नाम देते हैं। इसी तरीके से एक और इंफॉर्मेशन सल्फर ड्रग्स के वाले से है कि सल्फर ड्रग्स आर एंटीबायोटिक्स विच आर फर्स्ट यूज इन इजिप्ट। ये पहली एंटीबायोटिक्स हैं जो कि मिस्र के अंदर इस्तेमाल की गई। एंटी हिस्टामीन्स, एंटी हिस्टामीन जो है ये दमे का मर्ज है, हे फीवर है, एलर्जी है, उसके इलाज में जो है वो सुकून फ्राहम करती हैं, रिलीव करती हैं। इस तरह से एंटी सीरम, इट इज अ लिक्विड कंटेनिंग एंटीबॉडीज। जिस लिक्विड के अंदर आप एंटीबॉडी मिक्स करके आप पेशेंट को देते हैं उसको हम कहते हैं एंटी सीरम। एंटीसेप्टिक्स ये वो केमिकल हैं जो कि बैक्टीरिया को मार भी सकते हैं और उनकी ग्रोथ को रोक भी सकते हैं, दोनों फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से एंटी एस्थेटिक्स, एंटी एस्थेटिक जो है ये सर्जन जो है वो दर्द दर्द को रिमूव करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है क्लोरोफॉर्म। सबसे पुरानी जो ड्रग यूज की गई है वो अल्कोहल है। और ये क्या करती है, ये इट काजेज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इंसान जो है वो बेहोशी का शिकार हो जाता है। जबकि एनाल्जेसिक जो है ये भी ड्रग्स हैं, पेन को रिलीव करती हैं, लेकिन इंसान जो है वो होशो हवास के अंदर रहता है, ही डज नॉट लूज द कॉन्शियसनेस। और इसकी एग्जांपल है एस्पिरिन। एस्पिरिन एक एनाल्जेसिक ड्रग है और जो क्लोरोफार्म है ये एन एस्थेटिक ड्रग है। डिसइंफेक्टेंट्स, डिसइंफेक्टेंट वो हैं जो कि माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, और जो मटेरियल है, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, या जो चीज़ आप ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको स्टेरलाइज करता है, जरासीम से पाक करते हैं। वैक्सीन्स, वैक्सीन्स आर यूज्ड अगेंस्ट वायरस ऑन यूजुअली, ये वायरस के अगेंस्ट इस्तेमाल होती हैं। और ये एक फॉरेन वर्ड वैका है उससे ये अखज किया गया है, और शुरू में जो है इससे टीचर का जो है इलाज किया गया। इसके बाद सीडेटिव, सीडेटिव वो ड्रग है जो कि स्लीपिंग इंड्यूस करती हैं, इंसान के अंदर नींद पैदा करती हैं। मिसाल को तकलीफ हो रही है तो सीडेटिव दी जाती है ताकि वो सोया रहे और उससे तकलीफ ना हो सके। इसी तरीके से कुछ ऐसी मेडिसिन जिनको हम ट्रैंक्विलाइजर का नाम देते हैं, ये भी क्या करते हैं, ये भी इंसान को सुकून फ्राहम करती हैं, लेकिन ये कब करती हैं, जब वो खौफ की हालत में या टेंशन की हालत के अंदर होता है। टेंशन, फियर या कोई एग्रेसिवनेस की कंडीशन हो तो उसमें ये काम डाउन करती हैं। अब कैंसर के इलाज के लिए 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, एक कीमोथेरेपी जिसमें हम केमिकली इसको ट्रीट करते हैं, और दूसरा रेडियोथेरेपी है जिसमें हम रेडिएशन के जरिए उसका इलाज करते हैं। इसी तरीके से ट्रीटमेंट के हवाले से एक और टर्मिनोलॉजी आ जाती है, बायोप्सी। बायोप्सी क्या है कि आप लिविंग बॉडी का टिश्यू लेते हैं और उसको डायग्नोज करते हैं कि उसके अंदर क्या खराबी है, और फिर आप उस बीमारी का इलाज करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ इस टॉपिक से हवाले से है वो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जिसके क्वेश्चन जो के पॉइंट्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाते हैं। इसमें पहला आ जाता है, स्मॉल पॉक्स हैज बीन टोटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। दुनिया से जो बीमारी खत्म हो चुकी है मुकम्मल तौर पे, उसका नाम है स्मॉल पॉक्स। और इसके जर्द अगर आपने तलाश करने हैं तो सिर्फ लेबॉर्ट्री में मिलेंगे, आम एनवायरनमेंट में आपको नहीं मिलेंगे। मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, जो ज्यादा इन्फेक्शन पैदा करने वाली बीमारी है, फैलने वाली बीमारी है, वो ताउन का मर्ज है। और उसकी भी एक खास टाइप है जिसे हम न्यूमोनिक टाइप ऑफ प्लाग का नाम देते हैं। इसके बाद कैंसर के हवाले से एक इंफॉर्मेशन है कि कैंसर इज आल्सो कॉज्ड बाय अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन। सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, अगर आप ज्यादा देर धूप में रहते हैं तो उससे कैंसर का मर्ज हो सकता है। एंटीजेंस,
एंटीजन जो है ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे टॉक्सिन या जहरीले मादे हैं जो जब ब्लड के अंदर एंटर होते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम को, मुदाफ़ती निज़ाम को ट्रिगर करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं, जिस वजह से वो बाहर से आने वाले जो भी जर्म्स हैं या इन्हीं एंटीजन को ख़त्म करता है, इन्हीं एंटीजन के अगेंस्ट लड़ता है। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया या वायरसेस या प्रोटोजोन जितने भी हैं ये सारे एंटीजन की कैटेगरी में आते हैं। ये जब बॉडी में एंटर होते हैं ये केमिकल पैदा करते हैं और वो केमिकल हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं और वो इन जर्म्स को जो केमिकल पैदा कर रहे हैं उनको मारता है। तो इस तरह से इंसान बीमारी से बच जाता है। अब कैसे मारता है कि हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज पैदा करता है और एंटीबॉडीज जो है ये खास उनके क्या है, केमिकल। खास किस्म के केमिकल्स हैं, खास किस्म के प्रोटीन्स हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम यानी हमारा मुदाफ़ती निज़ाम पैदा करता है अगेंस्ट एंटीजन्स, एंटीजन्स के अगेंस्ट। अब ये जो बीमारियों के हमने बारे में पढ़ा है ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी द स्टडी ऑफ डिजीजेस एंड ऑर्गेनिज्म। इसमें हम बीमारी का मुताला करते हैं और जो ऑर्गेनिज्म बीमारी पैदा करते हैं उनको स्टडी करते हैं। और बीमारी पैदा करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैथोजन्स। इन पैथोजन की वजह से इसको हम पैथोलॉजी का नाम देते हैं। वेक्टर जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बीमारी को मुंतकिल करता है। मिसाल के तौर पर मॉस्किटोज हैं, फ्लाइज हैं, फ्लीज हैं, ये सारे क्या करते हैं, बीमारी को, एक बीमारी के जर्म्स को मुंतकिल करते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में, इसलिए इन सब को हम वेक्टर का नाम देते हैं। तो मॉस्किटो इज द वेक्टर फॉर प्लाज्मोडियम फॉर ट्रांसमिटिंग मलेरिया डिजीज। लेप्रोसी जो है ये दुनिया के अंदर पाई जाने सबसे बीमारी, जो पुरानी बीमारी है उसमें इसका शुमार होता है। तो इट इज द ओल्डेस्ट नॉन डिजीज। तो पार्टिसिपेंट ये तमाम डिजीज के हवाले से था। अब हम चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। जो हमने सेकंड पोर्शन पढ़ा है उससे रिलेटेड एमसीक्यू आपके सामने दिए गए हैं, इनके आंसर हमने तलाश करने। इसमें पहले नंबर पर जो एमसीक्यू आ रहा है वो है अदर नेम ऑफ लेप्रोसी डिजीज। लेप्रोसी या कोढ़पन का मर्ज जो है इसका दूसरा नाम जो है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है हैंसल डिजीज, दूसरा है हाइड्रोफोबिया, तीसरा है एडेमा, चौथा है ट्रॉप्सी। तो हैंसन डिजीज जो है ये पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ट्यूबरकुलोसिस टीबी का मर्ज है, इसका पुराना नाम जो है डमडम फीवर है, कंजम्पशन है, गलीट है या फ्रेंच डिजीज है। तो कंजम्पशन जो है यानी बी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। डॉक्टर स्पेशलाइज टू ट्रीट कैंसर। कैंसर का इलाज करने के लिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसे हम क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट। हेमाटोलॉजिस्ट जो है ये ब्लड से रिलेटेड डिजीज को ट्रीट करता है। ऑफ्थेमोलॉजिस्ट आई से रिलेटेड डिजीज को ट्रीट करता है और हेप्टोलॉजिस्ट जो है ये लिवर से रिलेटेड डिजीज को ट्रीट करता है। तो इसलिए ऑन्कोलॉजिस्ट जो है ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चौथे नंबर पे आ जाता है शॉर्ट साइटेडनेस, रंग यानी दूर नजरी, जो क्रीम नजरी सॉरी, इज आल्सो कॉल्ड मायोपिया, निक्टालोपिया, प्रेसबायोपिया और हाइड्रोमेट्रोपिया। तो इसमें जो पहले वाला ऑप्शन है मायोपिया ये करेक्ट होगा। इसके बाद वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। दुनिया में यूएनओ ने मुख्तलिफ दिन के लिए, मुख्तलिफ डिजीज के लिए एक पूरा कैलेंडर जारी किया है कि कौन सी डिजीज का डे, किस डे को आपने सेलिब्रेट करना है। तो उसमें से जो है ना एक बीमारी का इसमें पूछा गया हुआ है एड्स के हवाले से कि एड्स का दिन जो कब मनाया जाता है, 4 मार्च को, 25 अप्रैल को, 12 नवंबर को या 1 दिसंबर को। तो इसमें जो आखिरी ऑप्शन है 1 दिसंबर ये करेक्ट होगा। xerophthalmia, it is called due to dryness of conjunctiva, lens, retina और choroid। तो ये जो बाहर वाली लेयर है कंजक्टिव लेयर उसकी वजह से होता है, इसलिए ए ऑप्शन इसके अंदर क्या होगा, करेक्ट होगा। विच ऑफ दीज इज एन ओल्ड एज आई डिजीज। कौन सी बीमारी है जो बुढ़ापे से तल्लक रखती है? ग्लूकोमा, प्रेसबायोपिया, मायोपिया और कैटरेक्ट। बी ऑप्शन जो है इसके अंदर क्या होगा, करेक्ट होगा। विच डिजीज हैज बीन टोटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। कौन सी बीमारी है जिसका दुनिया भर से खात्मा कर लिया जा चुका है? पोलियो है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, कॉलरा है।
तो ये सी ऑप्शन स्मॉल पॉक्स जो करेक्ट होगा। वैक्सीन यूज फॉर ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के इलाज के लिए जो वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी है? इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हैं, जिसमें डीपीटी है, एमएमआर है, इसके अलावा बीसीजी है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो बीसीजी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। लिक्विड कंटेनिंग एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एंटी सीरम, एंटीसेप्टिक्स, एनाल्जेसिक या वैक्सीन। तो इसमें पहले वाला ए ऑप्शन एंटी सीरम जो है ये करेक्ट होगा। विच ऑफ दीज ड्रग काजेज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कौन सी ड्रग है जिससे इंसान जो है बेहोश हो जाता है? उसमें क्लोरोफॉर्म, एस्पिरिन, एट्रोफिन और एल्डोस्टीन है। इसमें से ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, क्लोरोफॉर्म। यूवी रेज और अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन मे काज कलर ब्लाइंडनेस, लेप्रोसी, कैंसर और ट्यूबरकुलोसिस। इसमें सी वाला ऑप्शन कैंसर जो है ये करेक्ट होगा। कैंसर की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इसमें से एक जो है वो ब्लड कैंसर भी है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसने किया है वो ब्लड कैंसर के वाले से किया है कि ब्लड कैंसर जो है उसका दूसरा नाम क्या है? कैंसर ऑफ ब्लड इज कॉल्ड ग्लूकोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और सार्कोमा। तो इसमें ल्यूकेमिया वाला जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। एंटी हिस्टामीन रिलीज द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा, हे फीवर, एलर्जी। दमे का मर्ज है, हे फीवर है या एलर्जी, इनमें से कौन से मर्ज के लिए इस्तेमाल होती है? ये तीनों मर्ज के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए डी वाला ऑप्शन ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट होगा। सबसे लास्ट वाला एमसीक्यू है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लिए इस्तेमाल होती है ऑप्शन। तो इसमें आप देखें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आ रहा है या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, बी ऑप्शन के अंदर आ रहा है। बाकी इलेक्ट्रोकोरोनोग्राफी, इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राफी या इलेक्ट्रोसेलुलरग्राफी ये इनकरेक्ट है। तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड यानी सेकंड पोर्शन से हैं। तो इससे रिलेटेड और भी एमसीक्यूज हैं जो कि बाद में आपको दिए जाएंगे। तो आपने फिलहाल इनकी प्रैक्टिस करनी है, जो टॉपिक दिया गया है इसको आपने स्टडी करना है, और जो जो फैक्ट्स और फिगर्स दिए हैं उनको अच्छे तरीके से याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।